सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग अच्छे हैं? चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे भाई, और आज का हमारा टॉपिक लिस्ट प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, बिल्कुल। हम लोग लिस्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो कल का लास्ट हम लोग जितना भी चीज़ें पढ़े थे, बॉक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टास्क को। ठीक है, आवाज़ जा रही है? CSS बॉक्स प्रॉपर्टी हो चुका था, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिस्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? CSS लिस्ट प्रॉपर्टी। याद करिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिस्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑर्डर, अनऑर्डर, ठीक है, डिफिनेशन लिस्ट, ये सारी लिस्ट की प्रॉपर्टी मैं पहले से ही HTML में खूब डीप में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से यूज कैसे करते हैं लिस्ट प्रॉपर्टी। अगर हम लिस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो चलिए बताइए भाई, क्यों? क्योंकि ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब पढ़ चुके हैं तो इसको जरूर जानते होंगे कि लिस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसका सिंटैक्स कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, ये सारी बातों को हम लोग ध्यान में देते हैं। ठीक है, चलिए, आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो भाई। जैसे वहां पे हम लोग क्या किए थे, स्क्वायर लिए थे ऑर्डर लिस्ट में, तो हमारी जो लिस्ट बनी थी स्क्वायर की बनी थी ना। फिर या सर्कल लिए थे, सर्कल की लिस्ट बनी थी, या सिंबल लिए थे, सिंबल की लिस्ट बनी थी। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्सअप लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। वो चाहे आपका रोमन डिजिट हो, चाहे स्मॉल अल्फाबेट हो, चाहे आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग हो। ठीक है, यानी हर तरीके से लिस्ट को डिफाइन करते हैं। बस वही चीज़ है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, लिस्ट प्रॉपर्टी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो आप लोग कैसे इसको बताएंगे? बताइए, लिस्ट प्रॉपर्टी CSS में या HTML में या कहीं पर हमें अगर लिस्ट प्रॉपर्टी पढ़ना हो, या लिस्ट, ठीक है, LI टैग पढ़ना हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इस भी हम अपने वेब पेज में किसी भी कंटेंट को या किसी भी मान लो मैटर को हम अगर क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट में डिफाइन करते हैं तो हमारा एक ऑर्डर लिस्ट बनता है, अनऑर्डर लिस्ट में डिफाइन करते हैं तो एक हमारा अनऑर्डर लिस्ट बनता है। ठीक है, या हम लोग DL लिस्ट में डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन लिस्ट बनता है। जैसा कि चाहें उस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे UL टैग इस्तेमाल करेंगे तो UL का फुल फॉर्म क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। अगर हम OL टैग का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। इस तरीके से अगर हम चाहें, हाँ सबको गुड मॉर्निंग, इस तरीके से अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, वही स्टेप फॉलो करेंगे जो इसके पहले हम लोग HTML में किए थे। ठीक है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे, लिस्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू, अपने शब्दों में जल्दी से डिफाइन करो, लिस्ट प्रॉपर्टी, लिस्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू, लिस्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू define list of content, list of content in your web page, in your web page, in your web page. there are different types of list property
सच एज अगर हम डिफाइन करें तो जैसे मैंने आपको बताया था यूवल प्रॉपर्टी, ओएल प्रॉपर्टी, यूवल प्रॉपर्टी, ओएल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, तो यूवल और ओएल मैंने आपको बता दिया था बस आपको ये समझना है कि इसका मतलब होता क्या है, इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फटाफट आप लोग इसको नोट करिए और नोट करने के बाद आप हमें बताइए क्या कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी से बताइए। और हमारा जो लिस्ट प्रॉपर्टी होता है ये बहुत सारे टास्क को क्या करता है, अप्लाई करता है, या बहुत सारे टास्क को डिफाइन करता है। कैसे करता है इसको अभी हम नोट में लिखते हैं। ओके, चलिए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबने इसको नोट कर लिया कि नहीं, जल्दी से बताओ। सारे पॉइंट क्लियर हो गए, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी बोलो भाई। सारा पॉइंट क्लियर है? शुभ्रा, आलिशा, सौरभ, ठीक है। फटाफट पॉइंट को नोट करिए और बताइए क्या सबने पॉइंट को नोट कर लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? चलिए, अब हम यहाँ पे कुछ नोट लिखते हैं। नोट का मतलब कहें अगर तो यहाँ पे काफी चीज डिफाइन करते हैं। चलिए, जैसे देखते हैं नोट में क्या लिखते हैं, जल्दी से आइए देख लेते हैं। लिस्ट प्रॉपर्टी अलाउ टू, नोट में लिखिएगा, इसमें एक पहला पॉइंट है लिस्ट प्रॉपर्टी अलाउ टू फॉलोइंग स्टेप्स सच एज, पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए। सच एज में पॉइंट नंबर ए की बात करें, सेट डिफरेंट लिस्ट हम यहाँ पे एक ही प्रकार के लिस्ट नहीं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट लिस्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेट डिफरेंट लिस्ट इन ऑर्डर फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर फॉर्मेट में आप लिस्ट ले सकते हो 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोमन डिजिट। ओके, ये हमारी क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिए, एक ये ऑर्डर लिस्ट प्रॉपर्टी है जैसा कि मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट, लिस्ट प्रॉपर्टी अलाउ टू फॉलोइंग स्टेप्स सच है। यहाँ पे हम बात करें पहला क्या है, सेट डिफरेंट लिस्ट इन ऑर्डर फॉर्मेट। और ऑर्डर फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हमने बताया था ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर में क्या क्या हो सकता है आपका, ऑर्डर में मैंने बताया फर्स्ट सेकेंड थर्ड ना, 1 2 3 रोमन डिजिट में आपका। तो जैसा चाहो वैसा हम क्या करते हैं, लिस्ट को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सब लोग फटाफट नोट करो। ओके, सब लोग जल्दी से नोट करिए। नोट करने के बाद फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, सेट आपका डिफरेंट लिस्ट इन अनऑर्डर फॉर्मेट। अनऑर्डर फॉर्मेट में अगर अभी बताएं तो अभी दिखा रहे हैं कैसे उसमें होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, जल्दी से डिफाइन करते हैं। सेट अगर कह सकते हैं सेट ऑफ या सेट डिफरेंट लिस्ट इन अनऑर्डर फॉर्मेट। ओके, अब लाइक जैसे इसकी अगर हम बात करें, अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट में हमने आपको बताया था ना, जैसे कि आपका सिंबल याद है, जैसे कि आपका स्क्वायर, जैसे कि आपका सर्कल,
जैसे कि आपका सर्कल। ओके, इस टाइप की लिस्ट जो बन गई, इसमें कोई आपकी ऑर्डर लिस्ट नहीं है, ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। ओके, ये किस में आते हैं? अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। ओके, चलिए, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? जल्दी बोलिए, किसी प्रकार की कोई समस्या? अगर कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। बोलो भाई। सब लोग जल्दी से मैसेज करें, कमेंट करें। यदि किसी को इस टॉपिक में डाउट हो तो फिर से पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलिए, इतना पॉइंट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। आइए फिर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेप इसमें और देख लेते हैं। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं सेट एन इमेज। अगर आप लोग को अपना कोई कंटेंट बनाना है तो इमेज के साथ भी आप सेट कर सकते हैं। सेट एन इमेज, सेट एन इमेज। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज को भी क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं एज द लिस्ट। सेट एन इमेज एज द लिस्ट, एज द लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐड बैकग्राउंड कलर ना, ऐड बैकग्राउंड कलर। ऐड बैकग्राउंड कलर, क्या ऐड कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर टू लिस्ट एंड लिस्ट मैटर्स, टू लिस्ट एंड लिस्ट मैटर। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इतने पॉइंट को। ये सारे स्टेप आप लोग लिस्ट प्रॉपर्टी में ऐड करिए, जल्दी से नोट करिए, और नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं लिस्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें। लिस्ट प्रॉपर्टी, अगर हम लिस्ट प्रॉपर्टी की बात ही कर लें डियर, ठीक है, तो इसमें क्या क्या कैसे चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी का नाम, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं ना, तो इसको हम पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसे इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, इसको दो भाग में आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जब दो भाग में डिवाइड हो जाएगा तो इसमें आप सबसे पहले पहले स्टेप पे प्रॉपर्टी, दूसरे स्टेप पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी, एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या होता है? ओके, या डिस्क्रिप्शन लिख सकते। फटाफट ध्यान से देखिएगा भाई, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए लिस्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं ना, तो हमने बताया सबसे पहले लिस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, या लिस्ट प्रॉपर्टी से पहले अगर आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, चलिए पहले लिस्ट स्टाइल की बात कर लें। लिस्ट, हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या क्या आता है। लिस्ट स्टाइल क्या होता है? लिस्ट स्टाइल किस फॉर्मेट में अपने लिस्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं ना। पहला है लिस्ट स्टाइल, दूसरा है लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। ओके, दूसरा क्या है? लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन।
लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ओके, चले लिस्ट स्टाइल पोजीशन की हमने बात कर लिया। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप यहां पे लिखने लास्ट, लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप की भी बात कर लिए। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक, ओके। चलिए, इस बात को मैंने बता दिया। इतने टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग नोट कर लेते हैं और नोट करके बिल्कुल यहाँ पे क्या है, लिस्ट स्टाइल है तो सेट यहाँ पे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के लिस्ट को। ठीक है, सेट द डिफरेंट लिस्ट स्टाइल। ओके, लिख लीजिए लिस्ट स्टाइल इमेज में सेट द लिस्ट स्टाइल इमेज, इसको नोट कर लीजिए। सेट द स्टाइल पोजीशन स्टाइल पोजीशन। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप में यूज टू लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल फॉर्मेट। चलिए, इसको नोट करिए जल्दी से। सारी प्रॉपर्टी का नाम, सारी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को जल्दी से डिफाइन कर लो। डिफाइन करो, फिर हम लोग एक छोटा सा सिंटैक्स देखें और सिंटैक्स देख के एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लें। ओके, ताकि ये बातें आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ जाए। जल्दी बोलो, सबका पॉइंट नोट हुआ? पॉइंट सबका नोट हो गया? आवाज जा रही है कि नहीं? जल्दी बोलिए। नोट हो गया? चलिए, ओके, आइए सिंटैक्स देखते हैं। आइए सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो डिफाइन करते हैं लिस्ट स्टाइल अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो बिल्कुल यहां पे डिफाइन कर लेते हैं लिस्ट स्टाइल। ओके, क्या डिफाइन कर लेते हैं? लिस्ट स्टाइल को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। ओके, नोट करिए। लिस्ट स्टाइल में हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन,
लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज, ओके, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सिंटैक्स है, ये हमने सिंटैक्स आपको बता दिया। ओके, आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई, कोई परेशानी तो नहीं? इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं। चलिए, ये तो हमारा सिंटैक्स था, हमने सिंटैक्स आपको बता दिया, समझा दिया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। बिल्कुल जल्दी से नोट करिए भाई। चलिए, हाँ बिल्कुल, जितना सबको समझ में आ गया ना, नोट भी हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए फिर एग्जाम्पल डायरेक्ट देख लेते हैं, आप लोगों का प्रैक्टिकल भी हो जाए और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट चलिए रेडी हो जाते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, नोटपैड को कंटिन्यू। चलिए कोडिंग करते हैं, बहुत आसान है कोडिंग भाई, जैसा हम लोग किए थे वैसा फिर हम लोग कोडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोटपैड ओपन करते हैं। चलिए, हाँ चलिए देख लेते हैं अपने टॉपिक को पहले कंटिन्यू। ठीक है, हाँ, कैसे हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग को पहले ध्यान से देख लिया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर अभी तुरंत आपको रन करा के हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रोग्राम देख लेते हैं एक लिस्ट प्रॉपर्टी का। हाँ बिल्कुल,
अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो कैसे इस पे हम लोग अपने टास्क को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि CSS में लिस्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन करें और उसका एक एग्जाम्पल भी दें। ठीक है, तो एग्जाम्पल को कैसे देते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। और सबको ये बात पता भी होगी कि देखो यार, सीधी सी बात है, किसी भी टाइप के लिस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका एक ऑर्डर बना लेना है। कौन सी लिस्ट पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, अनऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको उसी हिसाब से क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे आइए देखते हैं। इसके पहले हम आपको 10 एग्जाम्पल बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वही शुरुआत HTML से हम लोग स्टार्ट करते हैं। HTML आपका होता है, फिर आपका हेड टैग होता है। HTML के बाद हम लोग क्या करते हैं, हेड टैग की बात करते हैं। और हेड टैग जैसे लगाते हैं स्टाइल, स्टाइल किस लिए आपको पता है, CSS हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टाइल प्रॉपर्टी ये डिफाइन करता है, हमने स्टाइल टैग लगा दिया। इस स्टाइल के अंदर हमें जो भी कुछ डिफाइन करना है, सारी चीजों को हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया। यानी स्टाइल के अंदर सबसे पहले हमको अपने लिस्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है कि कितनी टाइप की लिस्ट हमको डिफाइन करना है। जितनी टाइप की लिस्ट डिफाइन करना है पहले उतनी आप प्रॉपर्टी बना लो, ताकि उस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग सारे टैग को जब डिफाइन कर दें तो आपको पता हो कि हमारा जो स्टाइल टैग होगा उसी में क्या होगा, पूरी लिस्ट को हमने डिफाइन कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ul.a, ul.b, ul.c या ul. कुछ भी, यानी कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी बनाएंगे, जिस फॉर्मेट में बनाएंगे, पहले उस टैग के साथ हम लोग क्या करेंगे, नाम को डिफाइन कर देंगे कि हमारे ए नाम की प्रॉपर्टी में कौन सा सिंबल आएगा, बी नाम की प्रॉपर्टी में कौन सा सिंबल आएगा, सी नाम की प्रॉपर्टी में कौन सा सिंबल आएगा। ऐसे आप जितना प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो उतना टैग के साथ आप वहां पे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इस पे हम लोग आते हैं और पहले डिफाइन करते हैं ul.a। ठीक है, स्टाइल के अंदर ul.a का मतलब फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी अनऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। तो हमने क्या किया, ul.a में हमने क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल रख दिया भाई। ul.a में हमने जो लिस्ट स्टाइल टाइप को डिफाइन किया है वो सर्कल नाम का हमारा लिस्ट बनना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के अंदर हमें करना क्या है, सर्कल नाम की लिस्ट को डिफाइन करना है। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लिस्ट स्टाइल, बहुत आराम से बहुत ध्यान से लिखिएगा। यानी हमारी जो पहली प्रॉपर्टी बनेगी वो सर्कल नाम की बनेगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप। अब किस टाइप की हमारी लिस्ट होगी, अब यहाँ पे जिस टाइप को हमको डिफाइन करना है उस टाइप के क्या करेंगे, नाम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, यानी नाम बोले तो सर्कल। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्कल ले लिया। बिल्कुल, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाए तो अपनी प्रॉपर्टी को हम यहीं पे बंद कर देंगे ना, यहीं पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को बंद कर देंगे। फिर हमने यहाँ पे ul.b नाम की प्रॉपर्टी ओपन कर लिया। ul.b नाम की प्रॉपर्टी किस लिए हमने कर लिया, अब यहाँ पे हमको स्क्वायर भी दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, स्क्वायर भी दिखना चाहिए। तो बस यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप में स्क्वायर रख दो। बिल्कुल, यहाँ पे क्या रखोगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, अब यहाँ पे स्क्वायर रख दो। ठीक है, स्पेलिंग को ध्यान रखना है, गलत नहीं लिखना है, नहीं तो नहीं आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। स्क्वायर हमने यहाँ पे रख दिया और स्क्वायर की प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, यानी कहने का ये हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन भी होगा। ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको देखो डिफाइन कर लिया, स्क्वायर। क्या डिफाइन कर लिया, स्क्वायर। चलिए, स्क्वायर नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लिया दूसरे नंबर की लिस्ट में, यानी बी ऑप्शन में। ठीक है, अब हम ऐसे ही चलते हैं। ये तो हमारा यूएल टैग के साथ था। अगर हम चाहें यहीं पे ओएल टैग भी डिफाइन कर लें तो बिल्कुल ओएल के साथ एक प्रॉपर्टी और डिफाइन कर लो। चलिए, इतना पॉइंट सबका नोट हुआ, जल्दी बोलो भाई, क्या सबने इतना पॉइंट नोट कर लिया, बोलो। चलिए, अब हम चलते हैं, यूएल के स्थान पे क्या रखेंगे, ओएल रखेंगे। यूएल के स्थान पे क्या रखेंगे, ओएल रखेंगे और OL.C नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, OL.C। ठीक है, OL.C
और OL के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, क्या नहीं डिफाइन करते हैं, आइए देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप में अपर रोमन की बात कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप कैसा होना चाहिए? लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप की अगर हम बात कर लें, ये आपका सबका नोट हो गया होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन, क्या हो जाए? अपर रोमन। ओके, चलिए अपर रोमन हो गया। क्या हो गया? अपर रोमन हो गया। आई बात समझ में? अपर रोमन हमने डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अपर रोमन की बात क्या लेके चलते हैं? लोअर अल्फाबेट की बात कर लें, एक लिस्ट और डिफाइन कर लो OL.D नाम में। लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप में, लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या डिफाइन करना चाहते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप में हम लोग क्या डिफाइन करना चाहते हैं? सपोज दैट हम आपसे कह दें लोअर अल्फा की बात कर लें, क्या कह दें? लोअर अल्फा की बात कर लें। चलिए लोअर अल्फा की बात कर लिए, हमने यहाँ पे क्या रख दिया? लोअर अल्फा। ओके, लोअर अल्फा की बात हमने कर लिया। चलिए ये भी प्रॉपर्टी हमने बंद कर दिया। ओके, ये भी प्रॉपर्टी हमने क्या कर लिया? बंद कर लिया। अब हमने क्या किया? स्टाइल के अंदर सारी प्रॉपर्टी डिफाइन किया, तो सबसे पहले स्टाइल टैग को हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे बंद कर देते हैं। हेड टैग को क्या करते हैं? यहीं पे बंद कर देते हैं। स्टाइल बंद हो गया, हेड बंद हो गया। अब हम लोग आगे, अगर हमें कोई कंटेंट देखना है वेब पेज में, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं। जल्दी से इतने पॉइंट को नोट करिए, फटाफट सब लोग नोट करिए, और फिर इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबका पॉइंट नोट हो गया? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलो भाई, सारा पॉइंट क्लियर? कोलन का साइन अमित लगा लीजिएगा, कोलन का साइन हर जगह लगेगा, ठीक है? बिल्कुल, वो क्या करता है? सेपरेट करता है। जब जिसके आगे किसी प्रॉपर्टी का नाम ले देना होता है, तो हम लोग उसको कोलन लगा देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, सबका नोट हुआ? ओके, वेरी गुड। चलिए बॉडी टैग ओपन करते हैं। कौन सा टैग है? बॉडी टैग है। कौन सा टैग है डियर? बॉडी टैग हम लोग ओपन कर लेते हैं और बॉडी टैग के हम ये वर्क करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? जैसे हमने बॉडी टैग को ओपन कर लिया, वैसे कंटिन्यू काम करना हमने शुरू कर दिया, ठीक है? चलिए, अब बॉडी के अंदर हमें मान लो कोई हेडिंग डिफाइन करना है, कोई बात नहीं, हमने H1 ले लिया। हम 50 बार पढ़ाए हैं, हमने H1 टैग ले लिया। H1 टैग में क्या करना है? हमको फटाफट डिफाइन कर देना है, लिस्ट प्रॉपर्टी का नाम दे देना है। मान लो ये हमने दे दिया लिस्ट प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे लिस्ट प्रॉपर्टी का नाम डिफाइन कर दिया भाई। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? लिस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? और अपने H1 को यहीं पे बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी हेडिंग है। H1 क्लोज हो गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए, इस बात को हमने बता दिया। H1 हमारा हो गया। H1 के अंदर हमने क्या डिफाइन कर दिया? लिस्ट प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया। ऐसे और भी हेडिंग बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में भी कुछ भी लिख सकते हैं। पी टैग किस टाइप का पैराग्राफ है, कौन सा एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ। पहले तो अनऑर्डर लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट, और अपने पी टैग को क्या किया? बंद कर दिया।
पी टैग को क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर ध्यान रखना, यही तो हमारा मेन कंटेंट है जो आप लोगों को दिखेगा आपके वेब पेज में, वही तो कंटेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं, बस अपने यूएल क्लास जो हमने बनाया था उसी क्लास में एलआई टैग लगाना है ना। चलिए हमने यहाँ पे पहला क्लास डिफाइन कर लिया यूएल क्लास, यानी यूएल क्लास जो हम डिफाइन करेंगे आपको सबको पता होगा, पहले हमने क्लास ए लिया था, तो यूएल क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने यहाँ पे ए को डिफाइन कर लिया। ये हमारा पूरा क्लास डिफाइन हो गया। अनऑर्डर लिस्ट, ए क्लास में हमें जो भी रखना है बिल्कुल हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं। हमने क्या किया, एलआई टैग लगा दिया, इसी के आगे हमने एलआई टैग लगाया और इसके अंदर मान लीजिए हमें लैंग्वेज प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले हमने दे दिया पाइथन। क्या दे दिया, पाइथन। ठीक है, पहले लिस्ट में हमारा जो नाम आए वो क्या है भैया, पाइथन आ जाए। बोलो जल्दी से, एलआई बंद हो गया ना। अब पाइथन जब आ जाए तो यहीं पे हम क्या करेंगे, जिस लिस्ट को ओपन करेंगे उस लिस्ट को बंद कर देंगे। एलआई हमारा क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम एलआई टैग पुनः लगाएंगे और पाइथन के स्थान पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही एक लैंग्वेज सी लैंग्वेज का नाम लिख देते हैं। किसका नाम लिख देते हैं, सी लैंग्वेज का नाम लिख देते हैं और एलआई यहीं पे क्या होता है, बंद हो जाता है। एलआई टैग यहीं पे क्या होगा, हमारा बंद हो जाएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, हमने यहीं पे एलआई को बंद कर दिया। कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ऐसे भी दिखाना है और भी लैंग्वेज को, तो बिल्कुल यहाँ पे फिर एलआई लगाइए। इस एलआई में अब क्या रखेंगे, सी प्लस प्लस, फिर एलआई बंद हुआ, फिर एलआई टैग लगाइए जावा, फिर एलआई टैग लगाइए ओरेकल। ऐसे बहुत सारे नाम हैं ये एलआई फॉर्मेट में आप लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। किसमें करते हैं, यूएल क्लास में करते हैं। यूएल क्लास का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो ये जितने एलआई के अंदर नाम दिए गए हैं, जितने एलआई के अंदर नाम आप लोगों को मिल रहे हैं, ये सब आपके अनऑर्डर लिस्ट में दिखेंगे, यानी अनऑर्डर लिस्ट में आपका आउटपुट आना चाहिए। आई बात समझ में, अनऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं क्लास बी को अगर डिफाइन कर लेते हैं, तो क्लास बी में हम लोग कुछ और डिफाइन करते हैं, यानी यूएल के साथ क्लास बी को भी डिफाइन करते हैं। आइए जल्दी से इस पॉइंट को सब लोग नोट कर लीजिए। ये सारा पॉइंट अगर आपका क्लियर हो जाए तो हम लोग फिर आगे बढ़े। चलिए, पॉइंट भी नोटेड, सबका हो गया नोट। अब एक क्लास हम लोग बी क्लास की और बात करेंगे, फिर सी क्लास की बात करेंगे, फिर डी क्लास की बात करेंगे। यहाँ पे आपका ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों लिस्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। ऑर्डर अनऑर्डर दोनों लिस्ट प्रॉपर्टी का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। चलिए अब हम यहीं पे क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से यूएल टैग को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यूएल टैग को ओपन करके और यूएल के अंदर क्लास को डिफाइन करेंगे ना। बोलो भाई, हमने क्लास बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एलआई हमने लगाया और किस टाइप के नाम को प्रिंट कराना है, बस हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो पीएचपी हो जाए, हमने एलआई के अंदर पीएचपी ले लिया। ये एलआई हमारा बंद हो गया। फिर हमने एलआई ओपन कर लिया। डॉटनेट है, हमने डॉटनेट लिख दिया, एलआई को हमने बंद कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एलआई को बंद कर दिया। फिर हमने एलआई ओपन कर लिया। डॉटनेट के बाद अगर आपको और कुछ सीखना है तो चलो डीबी ओरेकल ले लो। ओरेकल हमने ले लिया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ओरेकल की बात कर ले तो ओरेकल भी हमारा एक क्या है, डेटाबेस है भाई। ठीक है, यहाँ पे हमने एलआई को भी बंद कर दिया। चलिए और भी डिफाइन करना है तो एक लिस्ट और लगाइए, एलआई। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। चलिए
HTML ले लेते हैं, ये लाई बंद हो गया। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई, इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रमोहन, चंद्रमोहन बिल्कुल ठीक है, चंद्रमोहन पूरा बिल्कुल एकदम आपने सही बताया। कोई भी नाम ले सकते हो भाई, चाहे तुम कोई बुक का नाम ले लो, चाहे कोई तुम लैंग्वेज का नाम ले लो, चाहे जो भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बी क्लास को भी हमने डिफाइन कर लिया। बोलो भाई, अब हम लोग चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, सी क्लास को डिफाइन करेंगे, फिर डी क्लास को डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक पैराग्राफ फिर लगाते हैं। किसके लिए? OL टैग के लिए। किसके लिए लगाते हैं? OL टैग के लिए लगाते हैं। तो आइए जल्दी से फिर देख लेते हैं OL टैग में। बिल्कुल, आइए फिर हम लोग देख लेते हैं OL टैग की शुरुआत कैसे करते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डिफाइन करते हैं एक छोटा सा पैराग्राफ। आइए, सबका नोट हुआ? चलिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट पी को हमने क्या किया, बंद कर दिया। ओके, चलिए आप क्या करेंगे, OL.C या OL क्लास को डिफाइन कर लें पहले। OL क्लास OL क्लास की बात कर ले। OL क्लास में क्या रखेंगे? OL क्लास में हम लोग क्या रखेंगे? OL क्लास में हमने li लगाया, और li के अंदर क्या हमने डिफाइन कर दिया भाई, हमने यहाँ पे li टैग लगाया। li के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, DHTML, ये li बंद हुआ, फिर हमने li लगाया, HTML, फिर हमने li बंद कर दिया, फिर हमने li लगाया, XHTML, चलिए इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए, पॉइंट नोट हुआ, सबका पॉइंट नोट हुआ इतना। एक लास्ट और हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं। चलिए, पॉइंट भी नोटेड। ओके, चलिए एक क्लास और डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। OL क्लास इज इक्वल टू D, li लगाया। चलिए, li लगाने के बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बुक का नाम ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं, ठीक है, या कोई पब्लिकेशन का नाम ले सकते हैं। चलिए, पहला पब्लिकेशन का नाम बता दें ना, मान लो नाम है राधा पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन। पब्लिकेशन li बंद हुआ, ओके, फिर हमने li लगाया। साहित्य भवन पब्लिकेशन, साहित्य भवन, साहित्य भवन पब्लिकेशन,
साहित्य भवन पब्लिकेशन LI हमने बंद कर। फिर हमने LI लगाया, ठाकुर पब्लिकेशन फिर हमने क्या किया, LI को बंद कर दिया। ओके, बिल्कुल इतना पब्लिकेशन का नाम मैंने आपको बता दिया। और भी आप पब्लिकेशन का नाम अपना यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, नाम डिफाइन कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे डियर, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। यूएल टैग हमारा जहां ओपन हुआ था, हमने लास्ट में क्या किया था, यूएल टैग को बंद कर दिया था और यहाँ पे हम ओएल टैग को बंद कर देंगे, यानी ओएल टैग हमारा क्या हुआ, क्लोज हो गया। ओएल टैग जैसे हमारा बंद होता है, बॉडी टैग हमारा ओपन है, बॉडी टैग को हमने क्या किया, बंद कर दिया। और HTML ओपन है, हमने HTML को भी बंद कर दिया। चलिए, जहां पे जो टैग हमने ओपन किया वो टैग हमारा बंद होना चाहिए। यूएल टैग ओपन था तो लास्ट में यूएल टैग बंद हुआ, ओएल टैग ओपन था तो लास्ट में ओएल टैग बंद हुआ, बॉडी टैग ओपन था तो लास्ट में बॉडी टैग बंद हुआ, और सबसे ऊपर HTML टैग ओपन था तो हमने HTML टैग को बंद कर दिया। आई बात समझ में, पॉइंट नोट हुआ। चलिए, हाँ शर्मा पब्लिकेशन लिख लो यार, सही बात, ठीक है। शर्मा पब्लिकेशन हो गया ना, पांडे जी पब्लिकेशन हो गया, कोई लिख लो अपने अपने नाम का, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो हमने आपको बता दिया इस तरीके से, ये सारे पब्लिकेशन के नाम लास्ट में थे। हमने ओएल टैग के अंदर इसको डिफाइन किया था, ओएल टैग को हमने बंद कर दिया, बॉडी टैग को हमने बंद कर दिया, HTML टैग को हमने बंद कर दिया। अब हम लोग ऐसे ही जब इसको कंप्लीट करके रन कराएंगे तो पूरे वेब पेज में हमारा ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट दिखने लगेगा। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्या होगा, वो दिखने लगेगा। ओके, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, चलिए, ये पॉइंट था जो कि मैंने आपको आज LI टैग यानी लिस्ट प्रॉपर्टी में सारे टैग को बता दिया। लिस्ट प्रॉपर्टी में सारे टैग को क्या किया, बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही, इतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी है, यानी एक लेक्चर पूरा उसमें भी लेंगे हम, और पूरे उस लेक्चर को क्या करेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने आपको इतना सारा चीज बता दिया, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट, ठीक है, देख लेते हैं, और आउटपुट इसका कल देखेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सारा प्रॉपर्टी मैंने करके लिखा दिया, बता दिया। कल सेम ऐसे ही लिस्ट प्रॉपर्टी के जैसा बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और CSS में कौन कौन से बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से बॉर्डर का क्या नाम होता है, वो सारे बॉर्डर के नाम, सारे बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम लोग कल एक्सप्लेन कर लेंगे। मैं भी अब लगभग सारी चीजें CSS में भी हमने पढ़ लिया, जो चीज हमने HTML में पढ़ा था। HTML में हमने इमेज बॉर्डर, पेज, सब सारे बॉर्डर हमने बताया था, वैसे इसमें भी आपको हम लोग हर टाइप के बॉर्डर क्या करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे और एग्जाम्पल भी कराएंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लगभग कंप्लीट मैं कर दे रहा हूँ। इसे आप लोग घर पे जरूर रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल CSS में पूछते रहिए, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट हो तो यार देखो, इसीलिए एक ही पूरा टॉपिक पढ़ाया हूँ और जबरदस्त पहले लिखाया हूँ, समझाया हूँ, फिर एग्जाम्पल भी कराया हूँ, और आउटपुट इसका आप लोग प्राप्त करिएगा। ना हो तो बिल्कुल इसका आउटपुट हम यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सबका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है। उसमें हम लोग डायरेक्ट यूएल टैग और ओएल टैग लगा के LI डिफाइन कर देते थे। इसमें क्या करते हैं, बस यही अंतर आता है कि पहले एक बार प्रॉपर्टी को या क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, और उस क्लास के अंदर सारी चीज को क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात सबको अगर समझ में आ गई हो तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी, और बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होगी, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं कल के लिए। CSS बॉर्डर
CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज। ओके, आई बात समझ में? इस बात को ध्यान रखिएगा। कल इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, मोटिवेशनल लाइन अमित भाई सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, अमित को हम मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। नहीं भाई, हमारी आदत है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ठीक है, बिल्कुल हम सुना देते हैं। ठीक है, हाँ कहते हैं कि समुंदर की लहरों से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, और मेहनत से ही सारा काम आपका हो जाएगा। तो कल की प्रॉपर्टी हम लोग एकदम बिंदास पढ़ते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपनी बात को कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबको बाय बाय, टेक केयर। ओके डियर, कल मिलते हैं फिर।